Hello, good afternoon. I am Pooja. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Actually हेमा मैम ने मुझे मैसेज किया था कि मैम प्लीज़ बताएं कि बच्चे को घर पे क्वेश्चन आंसर हम कैसे लर्न कराएं। तो हेमा मैम, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स। तो कभी भी हमें बच्चे को घर पे पढ़ाना है तो कभी भी आप बच्चे को रट के कोई चीज़ याद ना कराएं। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि रटी हुई चीज़ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके सेव होती है। कोई भी चीज़ हम किसी फैक्ट से पढ़ते हैं, किसी कारण से याद करते हैं उसे, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती है और ईजिली हम उसे नहीं भूल पाते। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि डायरेक्ट बच्चे को क्वेश्चन आंसर याद ना कराएं। पहले आप बच्चे को अच्छी तरीके से उसका लेसन को पढ़ाएं 2 या 3 बार, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिखते हैं उन्हें हाईलाइट करते जाएं, जैसे डेट, कोई नेम, उसे आप हाईलाइट करते जाएं ताकि बच्चा उसे दोबारा देखे तो उस हाईलाइट चीज़ को उसको देखकर उसको याद आए। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर चैप्टर बहुत लंबा है 4 या 5 पेजेस का, तो प्लीज़ आप उसे एक दिन में कंप्लीट ना कराएं, या तो आप उसे अलग से उसके लिए टाइम सेट करें या फिर इसको नेक्स्ट दिन कराएं। दूसरा थिंग कि जो भी अगर मान लीजिए 5 पेजेस का या 4 पेजेस का आपका कोई चैप्टर है तो आप पहले दिन आप उसको उसके 2 पेजेस करवाएं, और जब आपने अच्छी तरीके से बच्चे को पढ़ा लिया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद बनाएं और बच्चे से पूछें। देखें कि बच्चे आपका आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है तो मैम आगे ना बढ़ें, उसको दोबारा से पढ़ें और फिर दोबारा से बच्चे से क्वेश्चन आंसर पूछें तो ईजिली वो आपका आंसर देगा। उसे समझा के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बच्चे को अच्छी तरीके से समझा के अगर आप पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा आराम से अपनी भाषा में आंसर लिख सकता है। कभी भी आप उससे रट के ना पढ़ाएं। दूसरी थर्ड जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो है कि बच्चे को आप डेली पढ़ाएं। डेली आपको बच्चे को पहले रीडिंग करानी है। अगर बच्चा क्वेश्चन आंसर याद भी कर रहा है तो उससे कहो पहले आप चैप्टर दोबारा से रीड करो ताकि वो खुद चैप्टर का आंसर दे सके, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही नहीं होते, ट्रू फॉल्स भी होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो अगर बच्चा कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेगा तो ईज़िली सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बेटे का एसएसटी का पेपर था मेरे, तो एक क्वेश्चन था कि वाई डज लाइफ एग्जिट ऑन द अर्थ। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हम अर्थ में एग्जिट करते हैं। तो बोला कि मम्मी हम अर्थ में एग्जिट क्यों करते हैं। तो मैंने कहा बेटा आप एक काम करो, आप एक गड्ढा बना देती हूँ, आप उसके अंदर जाके रहो। तो बोला मम्मा वहाँ तो बहुत अंधेरा होगा, वहाँ तो पेड़ भी नहीं है, वहाँ तो पानी भी नहीं होगा और वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो मैंने कहा बेटा इसलिए तो हम अर्थ में रहते हैं क्योंकि अर्थ में हमारे रहने के लिए राइट टेम्परेचर है, हमारे पास वाटर है, प्लांट्स हैं, एयर है, इसलिए तो हम अर्थ में रहते हैं, इसलिए तो हम यहाँ सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को आप रिलेट करके पढ़ाएं। क्योंकि मैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थिंग्स कहना चाहती हूँ कि देखिए सारे एक जैसे अर्थ चैप्टर है, ये मेरे बेटे का क्लास फर्स्ट में भी था, क्लास सेकंड में भी था, क्लास थर्ड में भी है, क्योंकि चैप्टर तो वही चलते हैं, बस इनका कंटेंट बढ़ता जाता है। तो आप बच्चे को उसके प्रीवियस नॉलेज से ही रिलेट करके पढ़ाएंगे तो वो ईजिली इसे समझ सकेगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।